जय श्री सीताराम। आप सभी कैसे हैं? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। हमारे यह चैनल हमारे हनुमान दादाजी की कृपा से चल रहा है, जिसमें हम श्री रामचरितमानस जी में बालकांड में हिंदी अनुवाद करके हम भगवान जी की कृपा से डाल रहे हैं। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले एक जयकारा लगाते हैं। जय श्री सीताराम, जय श्री हनुमान जी। तो लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के श्राप को प्रणाम किया। वहीं जलंधर उस कल्प में रावण हुआ, जिसे रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। ठीक है, एक जन्म का कारण यह था जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। अब श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य धारण क्यों किया? क्योंकि उनको धृतराज की पत्नी द्वारा श्राप मिला था। ठीक है, हे भारद्वाज मुनि सुनो, प्रत्येक प्रभु के प्रत्येक अवतारों की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। अब यहाँ पर भारद्वाज जो मुनि है वो कह रहे हैं कि प्रभु की जो अवतार की जो कथा है उनको कवियों ने अपने अपने वे में बहुत तरीक़ों से ट्रांसलेट किया है। ठीक है, परंतु कामदेव जी की कोई भी कला मुनि पर असर ना कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हो, भला उसकी सीमा मर्यादा को कोई दबा सकता है? तब अपने सहाय को समेत कामदेव ने बहुत डर कर अपने मन में हार मानकर बहुत ही दीन वचन कहते हुए मनु जी के चरणों को जा पकड़ा। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही। जब कामदेव जी इंद्र जी की सभा में गए, उन्होंने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ। उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्रीहरि को से निभाया। तब नारद जी शिव जी के पास गए और मन में बहुत इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया है। तब जो नारद जी थे वो शिव जी के पास गए और उन्होंने अपने मन में इस बात का अहंकार कर लिया कि हमने कामदेव जी को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाया और महादेव जी ने उन नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ, जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई है उसी तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा जाना। ठीक है, यहाँ पर शिव जी विनती कर रहे हैं नारद मुनि जी से कि जो आप मुझे बार बार कथा जो आपने मुझे सुनाई है वो कथा आप श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तो उसको छिपा जाना। यद्यपि शिव जी ने हित की शिक्षा दी, पर नारद जी को वह अच्छा नहीं लगा। हे भारद्वाज, अब कौतुक तमाशा सुना। हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। श्री रामचंद्र जी करना चाहते हैं वही होता है, पर ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे। तब वे वहाँ से ब्रह्मालोक को चल दिए। ठीक है, यहाँ पर शिव जी नारद जी को समझा रहे हैं कि जो श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वो वही होता है, ऐसा कोई नहीं है जो उनके विरुद्ध जा सके। और श्री शिव जी के वचन नारद जी को मन को अच्छे नहीं लगे, तो वो कहाँ को चल गए? कहाँ को उन्होंने प्रस्थान किया? ब्रह्मा जी की तरफ को। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरि गुण गाते हुए श्री सागर को गए। वहाँ वेदों के मत्सक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। राम निवास भगवान उठकर बड़े बड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया की है। ठीक है, जो नारद जी थे वो भगवान जी के वहाँ पर मिलने गए और उनके आसन पर साथ में उनके साथ बैठ गए। और भगवान जी चराचर के स्वामी भगवान जी हंसकर उनसे बोले, हे मुनि, आज आप बहुत दिनों बाद आप यहाँ पे और आपने हम पर दया की है। ठीक है, यद्यपि श्री शिव जी ने उन्हें पहले से ही बरत रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान जी को कह सुनाया। शिव जी ने उनको पहले वार्न किया था कि आप यह कथा आपने जो मुझे सुना दी है वो कथा और आगे किसी को मत सुनाना। ठीक है, स्पेशली श्री हरि जी के सामने। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है, लेकिन आपको पता है ना यहाँ पे शिव जी ने क्या बोला कि जो श्री रघुनाथ जी हैं उनके विरुद्ध कुछ भी नहीं चल सकता। तो यहाँ पे श्री रघुनाथ जी की जो माया है वो बड़ी ही प्रबल है। जगत में ऐसा कौन सा जन्म है जिसे वह मोहित ना कर दे। भगवान रूखा मुँह कर कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका श्रवण करने से दूसरों के मोह, काम, मत और अभिमान मिट जाते हैं, फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। फिर श्री हरि जी ने
मुनि जी को कहा, सुनिए, मोह तो उनके मन में होता है जिनके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि है, भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है? ठीक है। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, हे भगवान, यह सब आपकी कृपा है, करुणा निधान। भगवान ने मन में विचार करके देखा कि इनके मन में गर्व के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। अब नारद जी को घमंड हो गया था ना कि उन्होंने कामदेव जी को अपने वश में कर लिया। तो जब भगवान जी ने अपने मन में विचार करके देखा, श्री हरि जी ने, तो उनको क्या लगा कि इनके अंदर एक घमंड का अंश पैदा हो गया है, गर्व। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। तो भगवान जी ने अपने मन में क्या सोचा कि मैं इसको तुरंत ही उखाड़ के फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही वह उपाय करूँगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। ठीक है। तो यहाँ पर श्री हरि जी अपने मन में क्या सोच रहे हैं कि वो अब जल्दी ही इस घमंड को, जो अंश है उनके मन में गर्व का, किसके प्रति, कामदेव जी के प्रति, तो वो उसको उखाड़ के फेंकेंगे और उनका अपना खेल शुरू होगा। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। तब उसकी कठिन करनी सुनो। उस हरि माया ने रास्ते में 100 योजन 400 कोस का एक नगर रचा। जब हरि जी ने अपनी माया जी को बोला, तो रास्ते में उन्होंने क्या करा, 100 योजन मतलब 400 कोस का एक नगर रचा। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर बैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। उस नगर ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और उसकी स्त्री रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हो। उस नगर में शील निधि नामक राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के समूह टुकड़ियाँ थीं। अब जो हरि जी की जो माया थी, उन्होंने एक ऐसा नगर रचा जो वैकुंठ से भी अति सुंदर था, और कामदेव जैसी वहाँ पर बहुत सारी स्त्रियाँ थीं जो अपने पति के साथ वहाँ पर रह रहे थे। और वहाँ पे एक शील नदी नामक राजा रहता था, जिसके असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के समूह थे। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। ठीक है। जो राजा था, उनका जो वैभव था और जो विलास था, वो 100 इंद्रों के समान था। वह रूप, तेज, बल और नीतिका का घर था। उसके विष मोहिनी नामक एक ऐसी रूपवती कन्या थी, जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाए। अब जो माया जी थी, उन्होंने ऐसा नगर रचा, और वहाँ पे जो राजा थे, उनकी बेटी जो थी, उन्होंने उनका ऐसा रूप रचा कि वो लक्ष्मी जी भी उनको देखकर मोहित हो जाए। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयं वर करना चाहती थी। उससे वहाँ अगणित राजा आए हुए थे। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए। नगरवासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनाकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बिठाया। अब जो खिलवाड़ी मुनि थे, उन्होंने क्या करा, नारद जी उस नगर में गए। उन्होंने वहाँ नगरवासियों से सारा हाल पूछा, और सब समाचार सुनकर वे भी राजा के महल में चले गए। और वहाँ पे राजा जी ने क्या किया, पूजा करके सभी पंडितों को और मुनियों को आसन पर बिठाया। सॉरी, पंडितों को नहीं। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। इसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। अब क्या किया नारद जी ने यहाँ पे क्या किया कि वो अपने वैराग्य को भूल गए और बड़ी देर तक उस कन्या की तरफ देखते रहे। और लक्षण देखकर वो अपने आप को इतना भूल गए कि वो खुद भी किया है। लक्षणों को सोचकर वे मन मन में कहने लगी, जो इससे भी आएगा वह अमर हो जाएगा। अब लक्षणों को सोचकर उनको क्या सोच आ रही थी कि जो भी इस लड़की से शादी करेगा, जो इस कन्या से शादी करेगा, वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत ना सकेगा। यह शील निधि की कन्या जिसको वरेगी, सब चर अचर जीव उनकी सेवा करेंगे। ठीक है। यहाँ पे क्या कहा उन्होंने कि जो शील नदी की कन्या से उनको मतलब जो शील नदी जो यहाँ पर शील नदी जो कन्या है जिनसे वो शादी करेंगे, सब चर अचर जीव उनकी सेवा करेंगे। सब लक्षणों को विचार कर मुनि अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा से लड़की की सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी कि मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूं जिससे यह कन्या मुझे ही वरे। इस समय जब तब से तो कुछ नहीं हो सकता, हे विधाता मुझे कन्या किस तरह मिलेगी। अब जो कामदेव जी का था, आपको जैसे पता है ना कामदेव जी किस चीज़ के लिए प्रचलित है, तो सेम वैसे ही नारद जी ने क्या किया, उनके अंदर कामदेव जी के लिए ये घमंड आ गया कि उन्होंने उनको अपने नीचे कंट्रोल में कर लिया है।
तो श्री हरि जी का क्या फैसला था कि वो उनका जो घमंड है वो उसको तोड़ देंगे और फिर उन्होंने नगरी का माया जी द्वारा विकास किया, जिसमें एक राजा जी थे और उनकी कन्या थी। अब जो नारद जी हैं उनको ये सोच विचार ये आ रहा है कि वो ऐसा क्या उपाय करें कि जो वर है, जो लड़की है वो उन्हीं को ही मिले और वो उन्हीं से ही शादी करें, और इसमें जब तब से भी कुछ नहीं हो सकता। हे विधाता, मुझे कन्या किस तरह मिलेगी? ठीक है। इस समय तो बड़ी भारी शोभा विशाल सुंदर रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और तब जयमाल मेरे गले में डाल दे। अब नारद जी कह रहे हैं कि इसमें तो भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए नारद जी को, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और मेरे गले में ही माला डाल दे। एक काम करो कि भगवान से सुंदरता मांगू, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी, किंतु श्री हरि के समान मेरा हितु भी कोई नहीं है, इसलिए इस समय वो ही मेरे सहायक हैं। अब श्री हरि जी का ध्यान धरते ही उनको क्या हुआ कि वो श्री हरि जी के पास जाते हैं और उनसे सुंदरता मांगते हैं कि आप मुझे इतनी सुंदरता दे दीजिए। फिर वो क्या करेंगे, उस लड़की के समक्ष जाएंगे और उससे शादी करेंगे। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की, तब लीला में कृपालु प्रभु प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए। वे मन ही मन बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा। नारद जी ने क्या किया, एक बच्चा क्या करता है माँ के लिए, जब बच्चे को कुछ चाहिए होता है तो माँ से तो बच्चा हट लड़ा बहुत प्यार करता है ना, तो सेम ऐसे ही नारद जी ने भगवान जी की बहुत प्रकार से विनती की और लीला में जो हमारे कृपालु प्रभु जी है वो प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी की अपनी आंखें भर आईं और मन ही मन में बड़े हर्षित हुए। तब उनको मन में ये हुआ कि अब हमारा जो काम है वो बन जाएगा। नारद जी ने बहुत आहर्त दीन होकर सब कथा कह सुनाई और प्रार्थना की, कृपा कीजिए, कृपा करे मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दे दीजिए और जिस किसी प्रकार में उस राजकन्या को नहीं पा सकता। ठीक है। यहाँ पे कान जो नारद जी हैं वो क्या कह रहे हैं हमारे श्री हरि जी से कि हे मुझ दीन को, उन्होंने श्री हरि को सब कथा सुनाई और प्रार्थना की, हे हरि कृपा कर आप मेरे सहायक बने, आप मुझे अपना रूप दे दीजिए, वरना अन्यथा वो उस राजकुमारी को नहीं पा सकते। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए, मैं आपका दास हूँ। अब नारद जी क्या कह रहे हैं श्री हरि जी को, हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो, मतलब जिस तरह से उनका मंगल हो, आप वही शीघ्र कीजिए, मैं आपका दास हूँ, मैं आपका सेवक हूँ। अपनी माया का विशाल बल देख दीन दयालु भगवान मनी मन हंसकर बोले। अब शब्द तो श्री हरि जी ने अपनी माया द्वारा रचाया था, तो जो श्री हरि जी थे हमारे प्रिय राम जी, उनको मनी मन अपनी माया का जो भी उन्होंने विकास किया, एक नगरी का जो वैकुंठ से भी ज़्यादा अच्छी थी, उनको वो सब ध्यान में करके उनको बहुत हंसी आ रही थी। हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं, हमारा वचन असत्य नहीं होता। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी को पथ्य मांगे तो वेद उसे नहीं देता, इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। ठीक है। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूड हो गए कि भगवान की अगूढ़ स्पष्ट वाणी को भी ना समझ सके। अब जो नारद मुनि जी थे वो तो माया जी के वशीभूत ऐसे हुए कि उन्होंने उनको जो श्री हरि जी ने जो बात बोली वो उसको भी स्पष्ट रूप से नहीं समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहाँ गए। वहाँ स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। अब सब मुझे माफ़ करें, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूल कर भी दूसरे को ना वरेगी। ठीक है। अब नारद जी को ना ये बिल्कुल मन ही मन में प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा जो रूप है वो सबसे सुंदर है और जो कन्या है वो उनको छोड़कर किसी और से वर नहीं करेगी। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। यह चरित्र कोई भी ना जान सकता। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। अब कृपा निधान भगवान जी ने मुनि के कल्याण के लिए उनको ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन कोई नहीं कर सकता था। यहाँ चरित्र भी कोई नहीं जान सका और सबने उनको क्या जानकर प्रणाम किया, नारद जी। वहाँ 2 शिवजी जी के गण भी थे। वे सब भेद जानते थे और ब्रह्मांड का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते। वो भी बड़े मौजी थे। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज पंक्ति में जाकर बैठे थे, वे शिवजी दोनों के गण भी वहाँ बैठ गए। ब्रह्मांड के वश में होने के कारण
ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चालाक को कोई ना जान सका। अब जो शिवजी जी के जो दो गण थे वो ब्राह्मण के वेश में वहाँ पर जाकर बैठ गए। जिस समाज में और पंक्तियों में जाकर जो राजा बैठे थे, नारद जी बैठे थे, वो जो शिवजी जी के जो ब्राह्मण वेश में जो दो गण थे वो भी वहाँ पर जानकर बैठ गए और उनको सब कुछ पता है, उनको पूरी रात पता है कि यहाँ पर क्या क्या हो रहा है। तो और वो भी बहुत बड़े मौजी थे, वो भी उस घटना का आनंद ले रहे थे। मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं दे सकते, तुम्हारे ईर्ष्या और कपट बहुत है। समुद्र मथते समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया। असुरों की वे नारद जी को सुनाकर व्यंग्य वचन कहते थे। भगवान ने उनको अच्छी सुंदरता दी। इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीछ ही जाएगी और हरि वानर जानकर इन्हीं को खास तौर से वरेगी। नारद मुनि को मोह हो रहा था क्योंकि उनका मन दूसरों के हाथ माया के वश में था। शिवजी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आती थी। इस विशेष चरित्र को किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्याओं ने नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर का सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। श्री हरि जी ने नारद जी को कैसा मुंह दिया था? बंदर जैसा मुंह और भयंकर शरीर। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसनी चल रही है। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जिस ओर नारद जी रूप के घर में फूले बैठे थे उस ओर उसने भूल कर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते हैं। उनकी दशा देखकर शिव जी के गण मुस्कुराते हैं। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहाँ जा पहुँचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हनिया को ले गए। सारा राजमंडली निराश हो गई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। इससे वे राजकुमारी को गई देखकर बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तो शिव जी के गणों ने मुस्कुराकर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में जाकर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिव जी के उन गणों का अत्यंत कठोर श्राप दिया। ठीक है, आपको समझ आया? यहाँ पे जो हमारे श्री हरि जी थे उन्होंने क्या करा, अपनी माया द्वारा वो भी राजकुमार के रूप में वहाँ पर सभा में आए और जो कन्या थी उन्होंने हमारे श्री हरि जी के गले में माला डाली और वो उनको लेकर अपने साथ चल दिए। तो वहाँ पे मोह के कारण मुनि जी की जो बुद्धि थी वो नष्ट हो गई थी। इससे वो राजकुमारी को दूसरे के साथ जाते हुए ना देख पाए। और जैसे एक माला होती है डायमंड की और जैसे वो टूटती है तो उसका कितना दुख होता है, वैसे ही नारद जी को दिक्कत हुई। तो नारद जी को फिर शिव जी के गणों ने मुस्कुरा कर वह बोला कि जाओ अपना दर्पण में मुंह तो देखिए। ऐसा कहकर वो दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झाँककर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनको बहुत बड़ा क्रोध बढ़ गया। उन्होंने शिव जी के उन गणों को अत्यंत कठोर श्राप दे दिया। जय जय श्री सीताराम। तो आप सब हम कल मिलते हैं। आज मेरा थोड़ा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो मैं आपको कल इससे और आके ट्रांसलेट करूँगी कि जो नारद मुनि जी थे उन्होंने शिव जी के दो गणों को क्या श्राप दिया था। तो आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना ध्यान रखें। सर्दी बहुत है, तब तक नाम जाप करिए, सीताराम जी का नाम जपिए और अपने प्रभु की लीला का अनुभव कीजिए। जय जय श्री सीताराम। जय श्री हनुमान जी।